नमो नमः प्रिय छात्रों, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट ए। उसको हम आपको पूरा हल करके यहाँ पर बताएंगे। तो आपने हल प्रश्न पत्र में क्या लिखा, किस प्रकार उसको आपने वहां पर सॉल्व किया, अपने उत्तर कैसे लिखे हैं, उनको आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलाकर आप जान सकते हैं कि आपने त्रुटियां कहाँ की हैं, या फिर हमको किस प्रकार से लिखना था, या हमको मुख्य परीक्षा में कैसे लिखना है, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले आप लोग अपने सामने अपना वह जो हल जो आप प्रश्न पत्र दे के आए हैं, प्रश्न पत्र को अवश्य रखें। और हम आपको यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उनके उत्तर लिखेंगे। आपको प्रश्न पढ़कर बताएंगे, आप प्रश्न मिलाएं प्रश्न पत्र से और उत्तरों को देखें। जैसे प्रश्न नंबर 1 में आपका आया क्या है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखा था। उचित विकल्पों को चुनकर आपको लिखना है। अब हम यहां से उत्तर ही शुरू कर रहे हैं सीधे। 1 नंबर में क्या है, यहां पर आपका संधि से प्रश्न है कि नमस्ते इत्यस्य पदच्छेदः भविष्यति। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, जिसमें 4 दिए हुए हैं, नमते, नमस्ते, नमहते और नमस्ते। तब यहां पर इसका सही उत्तर होगा नमस्ते। दूसरा, व्यंजन संदेह उदाहरणम अस्ति। 4 दिए हुए हैं, बागीसः, महेशः, गिरीशः, रजनीशः। तो जैसे महेशः गुण संधि का उदाहरण है, गिरीशः और रजनीशः दोनों दीर्घ संधि के उदाहरण है। तो बागीसः, बागीसा जो है वह आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। तृतीय, हितोपदेशः इत्यस्य पदे संधि अस्ति। हितोपदेशः, इसमें कौन सी संधि है, सरल है ये, गुण संधि। चौथा, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। तो कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है, महापुरुषः, महान चासो पुरुषः, महापुरुषः। पंचम, पंचरात्रम पदे समास अस्ति। पंचरात्र में कौन सा समास है, तो आप लोग पढ़े हैं समास में कि संख्या पूर्व दिगु, जिसमें संख्या पहले होती है उसमें आंख बंद करके आप द्विगु समास में लगा सकते हैं। छठवां में देखें, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, तो द्वंद्व समास जहां पर द्विवचन या बहुवचन हो उसको द्वंद्व समास में प्रायः तो धर्मार्थौ यहां पर लिखा हुआ है, धर्मश्च धर्मार्थौ। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 के उत्तर, जिसमें पहले में अस्तमये इत्यस्य विलोम पदम, रिक्त स्थानम अस्ति, तो क्या आ जाएगा, उदये। अस्त का विलोम पद क्या है, उदय। सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम, सार्थक का विलोम पद क्या है, निरर्थकम। बच्चों, संस्कृत में एक बात पर विशेष ध्यान देना, यदि आप एक बिंदी की भी गलती करते हैं तो आप पूरा 1 नंबर गवा रहे हैं, इसलिए लिखने पर विशेष ध्यान दें। इंद्रः इत्यस्य पर्याय पदम, इंद्र का पर्याय पद क्या है, उदाहरण विकल्प 2 लिखे हैं, शक्रः या गजेंद्रः, तब यहां पर आपका होगा शक्रः। चौथा देखें, पवनः इत्यस्य पदम समानार्थी, खाली स्थानम भवति। पवन का समानार्थी क्या है, पावक या वायु, इसमें आएगा आपका वायु। पावक का मतलब तो अग्नि होता है। पांचवा, प्रियपुत्रः आसीत्, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। प्रियपुत्रः आसीत्, इसमें विशेषण पद कौन सा है, प्रिय और पुत्र में विशेषण क्या है, प्रिय। विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेष्य की विशेषताएं बताए, जो किसी के गुण बताए। अंतिम है, अहम एकम वृक्षम पश्यामि, इसमें विशेष्य पदम अस्ति। इसमें विशेष्य पद कौन सा है, इसमें विशेष्य पद हो जाएगा आपका वृक्षम। यह है आपके प्रश्न नंबर 2 तक हो गए हैं।
अब हम चलते हैं तीसरे पर। प्रश्न नंबर 3 में आप देखेंगे वहां पर लिखा हुआ है उचित युग्म मेलनम कुरुता, मतलब जो सही जोड़ी है उनको मिलाइए। तो जैसे भ्रमित्वा है, तो भ्रमित्वा में कौन सा प्रत्यय है? अब यहाँ पर आप लिखेंगे सामने त्वा। कौन सा प्रत्यय है? आधा का त्वा, कत्वा। बाला, बाला में कौन सा प्रत्यय है? तो बाला में आपका प्रत्यय यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे लिखा हुआ है टाप। यहाँ शायद थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। गंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमन प्रत्यय है। तंद्रालु भवति, तंद्रालु कौन हो रहा था? यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड लास्ट में नीचे से लिखा है बालः। तंद्रालु कौन हो रहा था? बालक, तो बालः। गीतिम गातुम कथयति, आपका जो पहला पाठ है उसमें तो कैसे कैसे गीत गाने को कहते हैं? मृदुम गीतम, मृदम गीतिम, यहाँ पर आ जाएगा मृदुम। अब यह अब आपके उस पाठ से आया हुआ है अंतिम, जो कि आपका पाठ हटा दिया गया है, लेकिन बचा जो है वही इसका है। तो इसका हो जाएगा कौन? जीर्ण धन, जीर्ण धन। यह आपके प्रश्न नंबर 3 के आंसर हुए। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में, जिसमें पूछा गया है एक पदेन उत्तरम लिखा था। आपको एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न 4, जिसमें पहले का हम लिखेंगे गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति। गच्छति इस क्रियापद में कौन सी धातु है? तो इसमें है बेटा गम धातु। दूसरे में अस धातु लट्लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम लिखा था। अस धातु के लट्लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन लिखना है। तो अस धातु का लट्लकार का प्रथम पुरुष एक वचन बनता है अस्ति, अस्ति। तो उसी प्रकार से अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, यहाँ पर आपका आएगा अस्मि। यह आपका उत्तम पुरुष का एक वचन हो गया। लभतेति रूपम कस्य लकारे भवति। लभते यह जो रूप है किस लकार में बनता है? तो लट लकार में, आत्मनेपद में यह रूप बनता है। चौथा गम धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखा था। गम धातु के लिट लकार के मध्यम पुरुष का लिखना है बहुवचन, तो बनेगा गमिष्यथ, गमिष्यथ। पांचवा प्रउपसर्ग युक्त एक वाक्य लिखना है। तो एकम शब्दम लिखा तो होना चाहिए, वाक्य लिखा है, वाक्य भी लिख सकते हैं। तो उसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे, फिर भी प्रणाम या फिर प्रणमति अथवा प्रहार एव, इस प्रकार से बहुत सारे आपके बन जाएंगे। छठवें में निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नाम लिखा तो। निर्गच्छति इस पद में उपसर्ग का नाम लिखो, तो उपसर्ग इसमें ना कौन सा है? निर। अब हम जल्दी से यहीं पर प्रश्न नंबर 5 को और देख लेते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? शुद्ध वाक्या नाम यहाँ पर समक्षम आम, अशुद्ध वाक्या नाम समक्षम ना इति लिखा था। तो पित्रा शब्दः तृतीया विभक्त्या अस्ति। पित्रा मतलब ये जो पित्रा लिखा हुआ है यह तृतीया विभक्ति का है, तब हम वहां पर लिखेंगे आम। आम ना लिखने में आप लोग विशेष ध्यान देना कि आम में माँ आधा है। यहाँ पर आपको परीक्षा में आम और ना ही लिखना है, सत्य असत्य नहीं लिखने हैं, या फिर आपको राइट या गलत इस प्रकार से आप करके आ जाते हैं सही गलत, तो यह ठीक नहीं है। आपको आम ना लिखना है। दूसरा देखिए नदी शब्द उकारांत अस्ति। अब नदी के आखिरी में आपको क्या दिख रहा है? ऊ दिख रहा है क्या? उकारांत ऊ आखिरी में तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ना। तीसरा तृतीय बालक शब्द नपुंसकलिंगे भवति। बालक शब्द नपुंसकलिंग में होता है क्या?
बालक तो पुल्लिंग में होता है, इसलिए ना। चतुर्थ, तस्य रूपम षष्ठी विभक्ति अस्ति। तस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति में बनता है क्या रूप? आम। हाँ सही है। पांचवा, अद्य अव्ययस्य अर्थम आज इति अस्ति, मतलब अद्य जो है उसका अर्थ हिंदी में आज होता है, यह भी सही है, आम। छठवा, कच्छपः शनैः शनैः चलति अस्मिन् वाक्ये अव्ययं नास्ति। कच्छप धीरे धीरे चल रहा है, इसमें अव्यय नहीं है, तो ना, ये गलत है, उसमें तो अव्यय है। इस प्रकार से हमने आपका यह आज प्रश्न 5 तक यह प्रश्न पत्र सॉल्व किया। आगे इसको हम दूसरे भाग में करेंगे, तो आप लोग सभी इससे मिला के यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपने अभ्यास प्रश्न में जो अभ्यास प्रश्न पत्र में जो अभ्यास दिए हैं आपने, उसमें आपने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमारी वीडियो तुरंत प्राप्त करने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि आप अपने मित्रों को